फ़िलहाल जो कोहरा है ना वो थोड़ा सा डाउन हो गया है, बट सुबह इतना गहरा कोहरा हो रहा था जब हम सो के उठे थे। बजे ब्रेकफास्ट अगर मैं करूँगी तो फिर क्या होगा कि है ना, लंच का टाइम नहीं बैठते हैं। वो भी फैमिली वालों से, उस घर के बेटे से तो ज़रूर वो डिस्कशन करते हैं कि भाई कैसा करना है, क्या करना है, लेकिन घर की बहू को कहीं ना कहीं वो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी अभी है सुबह सुबह का टाइम। तो सबसे पहले गर्मा गर्म चाय के साथ आप सभी का वेलकम है आपके अपने नीरजाज़ लाइफस्टाइल चैनल पे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, 8 बज रही है। आदि जो है उसकी वैन आ जाती है 7:45 बजे, तो वो स्कूल जा चुका है। और आज मेरे पतिदेव भी काम पे जा चुके हैं। सुबह 7:15 के आसपास वो भी निकल गए थे। उनके काम का यही है, कभी वो सुबह चले जाते हैं, नहीं जाते तो फिर वो 10-11 बजे तक भी नहीं जाते। तो वही है कि इनका काम ना डिपेंड करता है। तो जी सुबह सुबह वैसे मैं सेकंड चाय पीती नहीं हूँ, सुबह एक चाय पी चुकी हूँ, बट अभी क्या है मम्मी के लिए चाय बनाई थी, क्योंकि मम्मी जी एकदम सुबह सुबह उठते ही चाय नहीं पीते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो बाद में बनाएंगे, तो उनके लिए चाय बनाई थी, थोड़ी सी बच गई, मैंने कहा मैं भी पी लेती हूँ। तो जी और मौसम फ़िलहाल जो कोहरा है ना वो थोड़ा सा डाउन हो गया है, बट सुबह इतना गहरा कोहरा हो रहा था जब हम सो के उठे थे। मतलब मैं उठी थी 6:30 बजे, उस टाइम बहुत ज़्यादा इतना घना कोहरा हो रहा था। और हवा तो अभी भी चल रही है लिटरली, और धूप का तो खैर नामो निशान है ही नहीं। पिछले 3-4 दिनों से कोई धूप नहीं निकल रही है, एकदम ऐसा ही पूरा दिन ना ऐसा ही मौसम रहता है, एक जैसा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आता उसके अंदर। तो चलिए गर्मा गर्म चाय पीते हैं, और गर्मा गर्म चाय के साथ में इंजॉय करते हैं इस प्यारा तो क्या बोलेंगे यार, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, इस मौसम को इंजॉय करते हैं। और हवा कैसी चल रही है वो मैं आप लोगों को एक बार बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो ये देखिए, ये इतनी भारी बंधनवार है, कोई हल्की नहीं है। पहले वाली तो फूलों वाली थी, तो ये भी हिल रही है, ये भी हिल रही हैं इस तरीके से। और हवा में आप लोगों को दिखा देती हूँ, देखो पता है कैमरे में इतना फॉग नहीं दिखाई देता है, फिर भी आपको हल्की हल्की वाइटनेस दिख जाएगी, अभी भी हो रहा है। और हवा जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडी वाली इस टाइम पे चल रही है, आपको दिखाती हूँ, ये देखो अंधेरा बहुत ज़्यादा इस तरीके से। पता नहीं इस टाइम पे पेड़ नहीं हिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। देखो हल्के हल्के भी पेड़ हिल रहे हैं ना, तो हवा तो है। देखो ये हवा से हिल रहे हैं, पेड़ हिला, ये देखो ये भी हिल रहा है और ये भी हिल रहा है। इस टाइम तेज चली हवा, इसलिए पेड़ हिलते हुए दिखाई देंगे। तो जी बहुत ज़्यादा ठंडा मुझे लग रहा है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना तो भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंडक फील हो रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं और मैं करती हूँ अपनी चाय को एंजॉय। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो चाय वगैरह पीने के बाद में फिर मैं लग गई थी अपने वही डेली वाले काम, झाड़ू वगैरह। तो इस टाइम तक मैं सारे एरिया में झाड़ू लगा चुकी थी। ये लास्ट एरिया है जहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, हॉल वाला एरिया, और ये भी गेट के सामने वाला एरिया है। यहाँ तक जब मैं आती हूँ तो पूरे घर में पीछे झाड़ू लग चुकी होती है, कमरे में, किचन में, आदि वाले रूम में, इधर सोफ़ों के बीच में, गैलरी में, सब जगह पे। तो जी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और साथ के साथ जो मुझे इधर उधर एक आध कोई जाला वाला दिखाई दे रहा था ना, तो वो भी मैं साथ के साथ साफ़ कर रही थी। और सफाई करके आने के बाद में जी मैंने जो है नहाया धोया, और उसके बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ पर तैयार होने के लिए। तो मैं जो डेली बेसिस पे करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैंने लगाया एलोवेरा जेल, उसके बाद में अपनी रेगुलर क्रीम, और उसके बाद में ये एक लाइट शेड की लिपस्टिक है, ये लगाई, और मैंने लगाई बिंदी। इसके बाद जो है ना मैं अपने बाल वगैरह काटूँगी, और
मैं डेली बेसिस पे देखो लिपस्टिक वैसे पहले मैं लगाती नहीं थी, बट हुआ क्या कि मैं टीचिंग में रही हूँ ना, टीचिंग लाइन में, तो टीचिंग लाइन में फिर मुझे डेली लगानी पड़ती थी। अब मुझे खुद ही मेरा फेस नहीं अच्छा लगता है अगर मैं लिपस्टिक ना लगाऊँ, तो मैं कोई डार्क शेड नहीं लगाती हूँ डेली में। बहुत न्यूड कलर जो है ना वो वाला मेरा शेड है और वो मैं लगाती हूँ, तो उससे हल्का सा जो है ना होठों पर एक कलर आ जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। और अब तो मेरे पतिदेव भी मुझे टोक देते हैं अगर मैं लिपस्टिक ना लगाऊँ तो। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो मैं हो गई हूँ रेडी। आप लोगों ने देखा, नहा धोकर आ गई हूँ और हो गई हूँ एकदम रेडी। इतना ही करती हूँ मैं रोज़ाना। ये हल्की सी बिल्कुल लाइट शेड की लिपस्टिक है, ये मैं लगाती हूँ। 1 मिनट में बाल फेंक दूँ। हाँ, इधर भी अंधेरा है गैलरी में। हाँ जी, तो ये बिल्कुल लाइट कलर की जो है लिपस्टिक लगाती हूँ और अपने जो भी क्रीम वगैरह लगानी होती है वो लगाती हूँ, बिंदी लगाती हूँ और सिंदूर लगाती हूँ। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं जो है करूँगी कान्हा जी की पूजा। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो मैं ना खाना वगैरह, खाना क्या मतलब मैं नाश्ता बना रही थी। मम्मी को तो मैंने दे दिया था और अपने लिए जो है, क्योंकि लगभग 11 बजे का टाइम है, मम्मी को तो मैंने 10 बजे ही चाय दे दी थी वगैरह, चाय बना के और उनका नाश्ता उनको दे दिया था। और अब मैं जो है अपना खाना लेकर बैठ गई हूँ। मैंने खाना इसलिए बना लिया क्योंकि आटा लगा हुआ रखा था, सुबह आदि के लिए बनाया था ना टिफ़िन, और ये भी गए थे, इसलिए आटा थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था। फिर एकदम फिक्स अंदाज़ा नहीं होता है, तो मेरे लायक उसमें से जो है पराठे वगैरह जो बन गए हैं। और सब्जी भी मैंने आदि के लिए बनाई थी, आलू की, वो रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं 11 बजे ब्रेकफास्ट अगर मैं करूँगी तो फिर क्या होगा कि ना लंच का टाइम नहीं बैठ पाएगा। फिर यह है कि ना बहुत जल्दी 1-1:30 बजे तक मुझे भूख लगेगी नहीं, और 3 साढ़े 3 फिर बहुत लेट हो जाता है। जब आदि आता है ना 2:45 बजे के बाद में, तो फिर बहुत लेट हो जाता है खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं इस टाइम ब्रंच ही कर लेती हूँ, खाना ही खा लेती हूँ, भूख भी मुझे बहुत तेज़ लग रही है। फिर क्या है कि फिर मेरे को बाद में खाने का टेंशन नहीं रहेगा। और बाकी और आटा जो लगाना था वो मैं लगा कर आ चुकी हूँ। सब्जी बनाऊँगी मैं सेम की फली और आलू की, तो क्योंकि अभी ये भी आएंगे, खाना खाएंगे, मम्मी जी भी खाएंगी, आदि भी खाएगा, बस एक मैं ही तो हूँ जो निपटा रही हूँ अपना खाना पीना जल्दी से। तो चलिए मैं खा लेती हूँ खाना और इसके बाद आप लोगों से मिलकर बैठकर बात करते हैं। तो जी ये है मेरा खाना, पराठे और आलू की सब्ज़ी। मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ, और ये वाली सब्ज़ी ना एकदम चटपटी बनती है, मुझे बहुत पसंद है। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो जी चलिए शुरुआत करते हैं फिर से कुछ और ऐसी बातों की जो कि हमारे यहाँ पर अक्सर इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज मैं आपसे किसी रिश्ते के बारे में बात नहीं करूँगी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ उन सभी रिश्तों के बारे में जिनके बीच हम लोग रहते हैं, और रहते ज़रूर हैं, लेकिन हम उन रिश्तों के बीच में अपनी जगह नहीं बना पाते। होता क्या है कि जब हम नई नई शादी करके फैमिली में आते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, बोलते हैं एक फेयरी टेल की तरह। हमारे साथ जो है हमारे फैमिली वालों का बिहेवियर भी बिल्कुल ऐसा होता है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि यार हाँ, कि मतलब एक नई नवेली दुल्हन आई है तो उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। उस बीच में अगर कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है हमसे या हमारी फैमिली वालों से, तो हम इतना ध्यान नहीं देते, अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हो सकता है कि मेरी ही गलती हो, ऐसा हम सोच लिया करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतने लगता है, जब घर में छोटे बड़े कुछ फैसले लिए जाते हैं और उन फैसलों में जब हमें शामिल नहीं किया जाता है, तब हमें ये बातें खटकने लगती हैं। देखिए मैं मानती हूँ कि घर के जो फैसले हैं वो घर के बड़े ही लिया करते हैं और लेने भी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब डिस्कशन होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बड़ों ने कह दिया कि जी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। बड़े लोग जो होते हैं वो भी फैमिली वालों से, उस घर के बेटे से तो जरूर को डिस्कशन करते हैं कि भाई कैसा करना है, क्या करना है, लेकिन घर की बहू को कहीं ना कहीं वो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसे ज़रूरी नहीं समझते।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी सलाह भी, उसकी जानकारी भी जो है ना, हमने पूछ लेना चाहिए। जब भी हम कोई डिस्कशन करने बैठे होते हैं तो हमें उसको भी साथ में इन्वॉल्व करना चाहिए कोई भी डिस्कशन करने के लिए। अच्छा, ज़्यादातर घरों में बहुओं को ये बोलकर साइड कर दिया जाता है, इसको क्या पता है, अरे ये कुछ नहीं जानती, इससे क्या पूछना है। इस तरीके की जो हमारी साइकोलॉजी होती है, मतलब हमसे जो बड़े लोग होते हैं, या हो सकता है घर के, ऐसा नहीं है कि केवल बड़े, कई बार हस्बैंड्स लोगों की भी ये साइकोलॉजी होती है कि यार इससे क्या पूछना, इसको कुछ नहीं पता है। तो हमें ऐसा नहीं है। देखिए, जो लड़की आपकी पूरे परिवार को संभाल रही है, आपको संभाल रही है, ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नहीं पता है। कुछ तो उसको भी पता होगा। जरूरत है उससे पूछने की। हो सकता है आपसे ज्यादा बेहतर पता हो, आपसे ज्यादा अच्छा पता हो, और उसकी सलाह आपके लिए, आपको मतलब ऐसा होता है ना कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, और कई बार वो कुछ ऐसा कह जाए, वो कुछ ऐसी सलाह दे जाए जिससे कि आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं या जो भी कुछ आप करने जा रहे हैं उसे आप बहुत अच्छे से कर पाए। अच्छा, ये बात तो हुई कि होता क्या है। अब बात करते हैं कि होना क्या चाहिए। देखिए, जब एक नई सदस्य आपके परिवार में आती है तो उसको पूरा मान सम्मान जो है मिलना चाहिए। और क्योंकि देखो, वो भी ये चाहती है कि ना कोई भी मुझसे नाराज नहीं हो। उसको ये टेंशन नहीं होना चाहिए यार, जब वो एक फैमिली में आ रही है ना, तो उसको हर वक्त माइंड में ये नहीं होना चाहिए अरे मुझसे मेरे ससुराल वाले नाराज नहीं हो जाएं, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, या मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। बल्कि उसके माइंड में ये होना चाहिए कि जब वो फोन पर अपनी मम्मी से या अपनी किसी सहेली से बात करे तो वो ये कहे कि यार मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, मुझे हर चीज में इन्वॉल्व करते हैं। मुझसे भी वो लोग पूछते हैं जब भी कोई घर में कुछ प्रोग्राम हो रहा होता है, या घर में कोई भी डिस्कशन किसी भी चीज का जब वो करते हैं तो वो मुझे भी पूछते हैं कि बेटा आप भी बताओ। तो इस चीज से क्या होगा कि ना, प्राउड फील होगा। अब होना क्या चाहिए कि आप ना घर के हर छोटे बड़े फैसले में उसे शामिल करें। मानना या नहीं मानना ये तो बाद की बात होती है। देखो, अगर आप शामिल कर लोगे ना तो भी उसको ये लगेगा कि हाँ यार, मेरी भी जो राय है वो इम्पोर्टेंस रखती है। और ऐसा भी नहीं करना है कि कभी उसकी राय माननी ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो हर बार ऐसी राय देगी जो कि आपके लिए यूजफुल नहीं है। तो अगर आप 10 बार उसकी राय लेते हैं तो उसमें 1 या 2 बार उसकी राय को भी माने, जिससे कि उसे ये हो कि उसको भी ये लगे, उसके मन में ये नहीं आना चाहिए कि अरे यार मैं राय तो देती हूँ, मुझसे पूछते हैं लेकिन मेरी मानते तो है ही नहीं। तो ये ना आकर उसके मन में ये आना चाहिए कि चलो यार, हो सकता है कि मेरी राय से ज्यादा बेहतर इनकी हो, इसलिए इन्होंने मान लिया। उस चीज में मेरी बेहतर थी तो मेरी बात उन लोगों ने मान ली। ऐसा करने से क्या होगा, फैमिली में एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी, और जो बहुएं है ना घर की, वो बहुत मन से आप लोगों का ध्यान रखेंगी, मजबूरी से नहीं रखेंगी, मन से ध्यान रखेंगी, आपको अपना दिल से परिवार मानेंगी। अच्छा, ये तो हो गया कि क्या होना चाहिए, है ना। अब देखिए लेडीज, मैं ये बोलती हूँ कि अब मेरी वीडियो देखकर हो सकता है कि कुछ लेडीज के मन में आ जाए कि यार कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है ना, अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं हम लोग, कोई हमें पूछता नहीं है। तो फिर उसका एक सॉल्यूशन और है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो, या तो अपनी जगह बनाने पे फोकस करो, और अगर आप इतने सारे एफर्ट करने के बाद भी आपकी जगह नहीं बन रही है तो फिर एक काम करो। पता है, एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है, इग्नोर। इग्नोर मतलब ध्यान नहीं दो। मतलब घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप अपना फ्रेंड सर्किल बनाओ, अपने नए नए फ्रेंड्स दोस्त बनाओ, और उनके बीच में ना आपकी एक अलग इंपॉर्टेंस होगी। तो फिर आपको फैमिली की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सोच लेना अरे यार, देखो सारा प्रोसेस यहाँ से चलता है। आप अगर ये सोचोगे कि और मेरे से नहीं पूछा, मेरी कोई सलाह नहीं ली, तो घुट जाओगे, है ना। तो वो सोचने की बजाय ये सोचना शुरू कर दो, अच्छा है मुझसे नहीं पूछा, मुझे टेंशन नहीं दी, मुझे सोचना पड़ता, जो कह दें चुपचाप कर लो, ठीक है आपने कह दिया, हमने मान लिया, इट्स ओके, ठीक है। अपनी जगह कहीं और बना लो, अपने यार दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में,
वहाँ पर आप लोगों की अलग इंपॉर्टेंस होगी, वहाँ पर कोई डिस्कशन होगा तो आपको बराबरी का मौका मिलेगा। तो आपके मन में ये भी नहीं रहेगा कि यार मुझे यहाँ मौका नहीं मिल रहा है, इग्नोर करो, जस्ट चिल लेडीज। मानती हूँ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मैं तो तैयार हूँ, क्या आप तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने अगर कोई बात गलत कही हो या अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी, कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी बात आपको ख़राब लगी। तो चलिए इस वाले वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, फिर मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, एक और इंटरेस्टिंग रिश्ते को लेकर। चलिए फिर से मिलूंगी आपसे, बाय बाय।